बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का एक और ख्वाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने उड़ा कर रख दिया और इमरान खान की अदालत में अचानक हंगामी और दबंग एंट्री हुई। समात का अहवाल तो मुकम्मल आपके सामने रखना है, जबकि दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ भी जो केस है, उस केस पर भी फैसला सुना दिया गया है। जब फैसला महफूज हुआ था तो उस महफूज फैसले के दौरान ही मिठाइयां क्यों बांटी गईं? क्यों इतना यकीन था कि NRO 2 हर सूरत पाए तकमील तक पहुंचेगा? जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार भी अब घबराना शुरू हो चुके हैं और बारूदी सुरंगों से जाकर टकरा चुके हैं और बड़ा इतराफी बयान दिया है। ये जो जादूगर और मैजिशियन बुलाया था, अब वो जादूगर और मैजिशियन भी कुछ नहीं कर पा रहा और अब इतराफी बयानात की जानिब ये मामला चल पड़ा है। सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्पेशल सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है, जिसमें बाप और बेटा दोनों को बाइज्जत बरी करार दिया गया है। अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश किए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 161 के बयानात में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। तहरीरी दलाइल जमा अदालत में करा दिए हैं। बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला तो महफूज किया, लेकिन नून लीग के कारकुनान अदालत के बाहर न सिर्फ मिठाइयों के डब्बे लेकर पहुंचे हुए थे, बल्कि ये मिठाइयों के डब्बे खुल भी गए। और ये सवाल है कि इन लोगों को कैसे पता था कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे? बरीयत का फैसला तो महफूज था। नाज़रीन इकराम, इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों बाप बेटा को जो है वो बाइज्जत बरी करार दिया, लेकिन फैसला सुनाने से पहले लीगी कारकुनों ने मिठाई का डब्बा भी खोला, फूलों की पत्तियां भी लेकर आए। ये किस जानिब इशारा है? और इस सारे मामले में अब आगे चलकर अवाम को ये क्या मैसेज जा रहा है, ये हम सब समझ रहे हैं। अब एक जानिब ये है, ये सब है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का मोमेंटम भी कम होता नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग मार्च से पहले FIA का इतना बड़ा केस बनाया कि इमरान खान को पाकिस्तान के किसी भी कोने से FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के साथियों को उठा लिया गया और फिर इमरान खान जाहिर बात है इधर ऐलान करे उधर से हम गिरफ्तार करें। एक जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि PTI ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया है और लाहौर में नौजवानों पर मुश्तमिल इंसाफ फोर्स कायम कर दी गई है और इसकी लॉन्चिंग तकरीब भी हुई। और ये अब बाकायदा तौर पर इमरान खान हर इलाके में जाकर हलफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अब कश्तियां जलाने का वक्त आ चुका है। ये इसीलिए तो सब डरे हुए हैं, इसीलिए तो सब खाइफ हैं। अंदर खाते कुछ खबरें आ रही हैं कि आले शरीफ को भी ये रिपोर्ट्स दे दी गई हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और इसी वजह से ये सारे का सारा मामला हो रहा है और सब कुछ जल्दी किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान का अब अपना मोमेंटम जो है वो कम करने का इरादा नहीं है। इस्लामाबाद में एक तकरीब, फिर लाहौर में एक दिन में 3-3 जगह पर जाना, जहां जहां वो जा सकते थे जा रहे हैं और इस उम्र में भी वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हुए हैं उन पर भी बात करते हैं। पहले इसहाक डार की जरा स्टेटमेंट को एनालाइज कर लें। जादूगर इसहाक डार आया, उसने अभी सब कुछ ठीक करना ही था कि उन्होंने कह दिया कि पिछले 3-4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। यानी अब उनका जो टेन्योर है उसमें अवाम कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद ना रखें। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि PTI को एहतजाज के दौरान रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इमरान खान को सियासत की पड़ी है। इमरान खान हुकूमत से जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। पिछले 4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। इसहाक डार का कहना था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद उसे खैर आबाद कहेंगे। वजीर दाखिला ने फैसला किया कि पाकिस्तान पेरिस क्लब नहीं जाएगा। अब ये कुछ चीजें हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें हैं। अब हम 6 महीने में मसाइल हल नहीं कर सकते
और इसहाक डार के आने के बाद जो हनी मून पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है। और अब इन चीजों के लिए जरा रियलिस्टिक ग्राउंड पर आना पड़ेगा। ये नहीं कि जादू की छड़ी चलाई और इसके साथ ही तमाम तर मसाइल हल हो गए। अब यहां पर कुछ और चीजें भी हैं। इमरान खान पर ममनुआ फंडिंग केस की तलवार लटकती रही और इस केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वफाकी तहकीकाती इदारे ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद इमरान खान ने अदालत से रुजू किया। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे ताकि मुतलका अदालत में पेश हो सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की, जिसके दौरान PTI के वकील ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग केस कौन सी अदालत में जाना चाहिए। इस पर वकील ने कहा कि केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जाना चाहिए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान कहां हैं, पेश क्यों नहीं हुए। तो वकील ने कहा कि अदालत हुक्म करे तो इमरान खान फौरी अदालत में पेश हो जाएंगे। बनिंगाला में पुलिस ने उनके घर का मुहासरा किया हुआ है। गैर मामूली सूरत हाल के बायस दरखास्त गुजार पेश नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि दरखास्त गुजार 3 बजे तक इस अदालत में पेश हो जाएं। इस पर उनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 3 बजे देर हो जाएगी, अभी आधे घंटे में आ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अदालत में पेश होने तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए, जबकि अदालत ने इंतजामिया को इमरान खान को हरासा करने से भी रोक दिया। बादअज़ां अदालत के तलब करने पर इमरान खान पेश हुए और दौरान समाअत एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को कहा कि हिफाजती जमानत इस सूरत में सुनी जा सकती है जब मामला दूसरे सूबे का हो। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस केस में खसूसी अदालत को जमानत की दरखास्त सुननी चाहिए। अगर कोई इशू है तो हम इस वक्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम हिफाजती जमानत मंजूर कर रहे हैं, हम इस केस को जेरे समाअत रखते हैं और हिफाजती जमानत देते हैं। अगर यह मामला हल नहीं होता तो हम आपकी दरखास्त को दोबारा सुनेंगे। अब इमरान खान की मंगल तक की हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। उन्हें 5000 रुपए के मचलके दाखिल करने का अदालत ने हुक्म भी दे दिया और अब इसके एवज इंपोर्टेड सरकार अगले कुछ दिनों तक इमरान खान की गिरफ्तारी का जो ख्वाब देख रही थी वो चिकना चूर हो चुका है। राना सनाउल्लाह जो हैं उनके मामले के अंदर भी ये तमाम तर चीजें हुई हैं। इमरान खान ने भी इस सारे मामले में कुछ चीजें सामने रखी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने यह बात बड़ी वाज़ेह की कि हमारी और हम सारी सियासी पार्टियों से मुताल्लिक अदालतों का ये फैसला कि फंडिंग की एक साथ तहकीकात की जाए। अफसोसनाक बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी फंडिंग सामने नहीं ला रहा और उनके घर का ये आदमी है, इसलिए फंडिंग सामने नहीं आ रही। और PTI वाहिद जमात है जिसने फंड रेजिंग के जरिए बाहर से फंडिंग ली, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बकायदा फंड रेजिंग की गई। किसी ने 100 दिया, किसी ने $50 दिया, किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक $500 दिया, किसी ने $10 दिए, जबकि बाकी जमातें तो ये सब भी नहीं करती। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई और इस सारे मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिशें हैं। तो ये इमरान खान ने बात कही है। और अब इस सारे मामले के अंदर इंपोर्टेड सरकार के इस वक्त पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। मईशत इनसे इस तरह नहीं संभलनी जो इसहाक डार ने आते साथ एक इमेज दिखा दी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और अब वेलकम बैक टू रियल वर्ल्ड, देखते हैं कि अब ये कितने पानी में हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।